नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गद्य की मुख्य विधाएं और गौण विधाओं के अलावा आपको मैं अंतर बताऊंगा, महत्वपूर्ण अंतर जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं कक्षा 10वीं वाले सभी स्टूडेंट्स को। आपको याद रखना है कि गद्य की मुख्य विधाएं कौन सी है, गौण विधाएं कौन सी है और इसके अलावा अंतर जो है महत्वपूर्ण सभी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। आप लास्ट तक वीडियो को देखेंगे 101% आपको मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि आपको सारा समझ आ जाएगा। देखिए मुख्य विधाएं: निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी और आलोचना। ये तो गद्य की मेन विधाएं हैं। गौण विधाओं को नाम भी पूछेंगे तो आप बताएंगे जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, पत्र, डायरी, रिपोर्टाज और साक्षात्कार। ये गद्य की गौण विधाएं हैं। अब मैं आपको अंतर बताऊंगा जो कि आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। देखिए, कहानी एवं उपन्यास में कोई 4 अंतर लिखिए। कहानी की कथा वस्तु, देखो कहानी की जो कथा वस्तु है वो कैसी होती है, संक्षिप्त होती है। और उपन्यास की कथा वस्तु जो है वो विस्तृत होती है। संक्षिप्त का मतलब कि कम होती है, ठीक है, और विस्तृत का मतलब ज़्यादा होती है। कहानी में एक घटना का वर्णन होता है, मतलब किसी एक घटना के बारे में बताया जाता है। उपन्यास में अनेक घटनाओं का वर्णन होता है, मतलब उपन्यास में क्या होता है, ज़्यादा घटना के बारे में बताते हैं, ज़्यादा, एक से ज़्यादा, ठीक। कहानी में कम पात्र होते हैं और उपन्यास में अधिक पात्र होते हैं। कहानी में कम पात्र होते हैं और उपन्यास में अधिक पात्र होते हैं। ऐसे आपको यहाँ पर बताना है कहानी और उपन्यास में अंतर जब लिखते हैं। पात्र का मतलब अभिनेता, जो अभिनय करने वाला होता है। परीक्षा प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी है और गोदान प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास है। तो एक प्रश्न तो ऐसे भी कंप्लीट हुआ कि परीक्षा किसकी रचना है, तो प्रेमचंद की रचना है और ये क्या है, तो ये कहानी है। और गोदान किसकी रचना है, तो प्रेमचंद की रचना है और ये क्या है, तो ये उपन्यास है, ठीक है। इस प्रकार से तो ये कहानी और उपन्यास में अंतर आप ऐसा कैसे ही लिखेंगे, ठीक। अब इसके बाद में एकांकी और नाटक में अंतर मैं आपको बता रहा हूँ। देखो एकांकी और नाटक में अंतर। अब जो एकांकी है वो क्या है, एक अंक की विधा होती है, तो एकांकी में एक ही अंक होता है। नाटक में अनेक अंक होते हैं, क्योंकि नाटक जो है ना, ये नाटक क्या है, इसमें अनेक अंक होते हैं। एकांकी की कथा वस्तु संक्षिप्त होती है, ठीक है, और जो नाटक की जो कथा वस्तु है वो विस्तृत होती है, मतलब कि विस्तार इसमें पाया जाता है। एकांकी में पात्रों की संख्या कम होती है, मतलब जो कैरेक्टर है वो कम पाए जाते हैं, और नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है। नाटक जो है उसमें पात्रों की संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है। दीपदान रामकुमार वर्मा द्वारा लिखित एकांकी है। देखो दीपदान किसकी एकांकी है, तो ये रामकुमार वर्मा जी ने लिखी है, ठीक है। और चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक है। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी ये जयशंकर प्रसाद के ही हैं, ठीक है, रचना है। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त किसका नाटक है, जयशंकर प्रसाद का नाटक है। तो इस प्रकार एग्जैक्टली जैसा मैं बता रहा हूँ ऐसे ही आपको अंतर लिखना है। अब मैं बताऊंगा आपको जीवनी और आत्मकथा में अंतर। देखो जीवनी किसी महापुरुष के जीवन पर लिखी जाती है। किस पर लिखी जाती है, कोई भी महापुरुष, जैसे मान लीजिए आप महात्मा गांधी देख लीजिए, ठीक है, महात्मा गांधी आप देख सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी देख सकते हैं, ठीक है। तो जीवनी किसी महापुरुष के जीवन पर लिखी जाती है और आत्मकथा स्वयं के जीवन पर लिखी जाती है, ठीक है। आत्मकथा स्वयं के जीवन पर लिखी जाती है, ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। और इसके बाद में देखो आप, इसके बाद आपका जो अगला जो है जीवनी सत्य घटनाओं पर आधारित। अगला पॉइंट क्या है, जो जीवनी है वो सत्य घटना, जो ट्रू इवेंट होते हैं ना, उन पर आधारित होती है। आत्मकथा काल्पनिक भी हो सकती है। जीवनी में लेखक तटस्थ रहता है, मतलब कि तटस्थ का मतलब एक प्रकार से आपको याद रखना है कि जो अपने स्थान से ना डिगे, जो अपनी बात से ना मुकरे, वो तटस्थ होता है। तो जीवनी में लेखक क्या होता है, तटस्थ होता है। आत्मकथा में लेखक की वैयक्तिकता झलक जाती है, मतलब व्यक्तिगत भी हो सकता है। आत्मकथा में क्या होता है, कभी कभी वो अपनी व्यक्तिगत बातों को भी उसमें समाहित कर देता है, ऐसे आपको याद रखना है। इसके बाद में जो आपकी जो जीवनी है, जीवनी क्या है, ये प्रेरणादायक होती है, हमें किसी न किसी प्रकार की प्रेरणा दे सकती है, हमें इंस्पायर कर सकती है। लेकिन आत्मकथा जो है, आत्मकथा से प्रेरणा प्राप्त हो ये आवश्यक नहीं है, मतलब कि ऐसा कोई ये नहीं है कि उसको प्रेरणादायक ही हो आत्मकथा, ठीक है। तो ये जीवनी और आत्मकथा में अंतर इस प्रकार से हुआ। तो आपको मैंने आज बताया जीवनी और आत्मकथा में अंतर, ठीक है, एकांकी और नाटक में अंतर, और इसके अलावा कहानी और उपन्यास में अंतर। इसके अलावा गद्य की प्रमुख और गौण विधाएं। सभी स्टूडेंट्स एक बात और याद रखेंगे कि आपका जो एप्लीकेशन है वो आ चुकी है। आप चैनल के अबाउट सेक्शन में भी जाके देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं ऐप को, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से भी जाके आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। मेंस एजुकेशन आपका ऐप है, जहाँ पर आपको
आपके विषय से रिलेटेड सारी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी।